बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, क्लास 10th। उसमें एक फार्मूला है रेशो फार्मूला, और इसे सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। आज हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो डेरिवेशन में देखें, इसमें 3 फार्मूले आते हैं। एक फार्मूला है कि जब P जो है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, और दूसरा फार्मूला जब P लाइन सेगमेंट ए बी को मिड पॉइंट पे टच करता है या डिवाइड करता है या इक्वली डिवाइड करता है। और तीसरा जो फार्मूला है जब P जो है लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले इंटरनल डिवीजन इसकी लेते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, एक लाइन ए बी है, और P जो है कोई एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है M/N में। इसे मैं B का नाम दे देता हूँ, इसे मैं A का नाम दे देता हूँ बुक के मुताबिक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे, एक तो वेक्टर हमारे पास बनता है OA, दूसरा वेक्टर बनता है OP जिसे हम पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे, और तीसरा वेक्टर हमारे पास बनता है OB। OA वेक्टर को मैं A का नाम देता हूँ, और OP वेक्टर को मैं रिजल्टेंट वेक्टर है R का नाम देता हूँ। OB वेक्टर है, इसे मैं B वेक्टर का नाम देता हूँ। अब फार्मूला ड्राइव करना है। इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो ये है, R इज इक्वल टू M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर ओवर M प्लस N। ये फार्मूला ड्राइव होगा। अब यहाँ से जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी डायरेक्शन जो है A से B की तरफ है। लाइन सेगमेंट ए बी जो है P इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक AP और दूसरा PB। एक हिस्सा है AP और दूसरा है PB। इनके A/P में ये डिवाइड हो रहा है। अब हमने कहा कि A से P तक जो है वो M है, और P से B तक जो है वो N है। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, M और N कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो इसकी लेंथ को शो करेंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट यहाँ पर है, लेकिन मिडल पे नहीं है, ये इंटरनली है, मीन A से B के दरमियान कहीं पर भी लाई करता है। इसमें M बड़ा भी हो सकता है, M छोटा भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मिड पे फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे। मिड के लिए अलग फार्मूला है। जब ये पॉइंट बिल्कुल हाफ करेगा, इसको हाफ हाफ करेगा, आधा आधा करेगा, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। और जब A और B लाइन से ये वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर बाहर निकल जाएगा, उसे हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, उसके लिए अलग फार्मूला है। तो फिलहाल ये इंटरनल डिवीजन के लिए ये फार्मूला है। अब देखें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
ए पी रेशो है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और पी बी इज इक्वल टू एम रेशो एन है तो हम इसको एम ओवर एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा एन इंटू ए पी और एम इंटू पी बी। अब फाइंड क्या करना है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, ये आर फाइंड करना है। आर तभी फाइंड होगा जब ए पी और पी बी मालूम होंगे। अब ए से पी तक वैसे तो हम कहते हैं एम है, लेकिन हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास देखें वेक्टर ओ से ए तक है, फिर ए से पी तक है, और एक वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है यहाँ पे ओ पी। अब मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ एक तरह से। इसमें एक वेक्टर जो है वो है ओ से ए तक, उसके बाद दूसरा वेक्टर है जिसे हमने पोजीशन वेक्टर का नाम दिया, या रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या है, ओ पी। ओ ए के इक्वल है और ओ पी जो है वो आर के इक्वल है, और लाइन को ये डिवाइड कर रहे हैं। इनके लाइन की जो डायरेक्शन, लाइन ए बी की जो डायरेक्शन है वो ये है। अब इसमें ए पी हमने निकालना है तो ए पी यहाँ से मैं निकालूंगा। अब यहाँ पे देखें रिजल्टेंट वेक्टर हम ढूंढेंगे कि इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। देखें रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा हुआ है। हेड हेड से यहाँ पे मिल रहा है और टेल टेल से यहाँ पे मिल रही है, तो इट मीन्स ये जो वेक्टर देखें, ये वेक्टर है हेड और टेल मिल रहा है, ठीक है। ये वेक्टर है यहाँ पे इसकी टेल से मिल रहा है, ए पी की टेल से। तो ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये अलबत्ता हो सकता है, टेल टेल से मिल रही है दूसरे वेक्टर के और हेड हेड से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ओ पी होगा। ओ पी इक्वल है सम ऑफ ओ ए प्लस सम ऑफ ए पी आई होप के आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं, हमने ए पी फाइंड करना है यहाँ पे पुट करने के लिए। अब देखें ज़रा, ओ ए जो है वो ए के इक्वल है, सॉरी ओ पी जो है यहाँ पे ओ पी है, ओ पी आर के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, और ए पी हमने फाइंड करना है इसमें से। ए को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, ये हो जाएगा आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए पी। ए पी को फाइंड कर लिया, फिलहाल इसको रख लेते हैं। इसको मैं एक इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ए पी फाइंड कर लिया, पी बी फाइंड करते हैं, पी से लेकर बी तक। अब यहाँ पे देखें, ये जो इसमें वेक्टर रिलेशन हो रही है ओ से पी तक, पी से बी तक और ओ से बी तक, तो मैं इसको अलग करूँगा। ओ पी ओ से लेकर पी तक, ओ पी इसे हमने आर का नाम दिया है, फिर ओ बी इसे हमने बी का नाम दिया है, और ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, यानी कि ए बी का जो पी बी वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा। अब हमने पी बी इसमें से निकालना है। अब देखेंगे कि इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो ओ बी इसमें रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी बी के, ओ बी बी के इक्वल है, ओ पी आर के इक्वल है, प्लस पी बी।
आर को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, जो हो जाएगा बी माइनस आर इज इक्वल टू पी बी। पी बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब जो है ए पी और पी बी की वैल्यू किस में पुट करना है, हमने इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले इधर लिख लेता हूँ, एन इंटू ए पी इज इक्वल टू एम इंटू पी बी। ए पी हमने फाइंड किया हुआ है आर माइनस ए, और पी बी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है बी माइनस आर। एन मल्टीप्लाई हो रहा है एन आर माइनस एन ए, एम इससे मल्टीप्लाई होगा एम बी, एम मल्टीप्लाई होगा आर से एम आर। यहाँ आर मौजूद है, यहाँ आर को जो है इसे एक साइड पे रखते हैं, एन आर प्लस एम आर, एन ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एम बी, ये एन ए माइनस का इधर जाके ये प्लस एन ए हो जाएगा। इन दोनों में आर कॉमन है, क्या बच जाएगा, एन प्लस एम इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, आर चाहिए हमें, एन प्लस एम पे दोनों साइड पे अगर डिवाइड करें तो या दूसरी साइड पे जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, एम बी प्लस एन ए ओवर एन प्लस एम। तो ये वो फार्मूला है जो कि हम ड्राइव करना चाहते थे, ये वाला फार्मूला है, और हमने यहाँ पे इसको ड्राइव कर लिया। आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए ओवर एन प्लस एम। ये तो फार्मूले की डेरिवेशन है जब पोजीशन वेक्टर जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। आई होप कि इस डेरिवेशन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी पढ़ाते हुए अगर मैंने कहीं पे कोई गलती की है तो दरगुजर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।